मैं बहुत बहुत सबसे पहले तो हमें आज बजट हमारे सामने पेश हुआ है, हुँ, उसको हम लोग ने सबने समझा और मैंने आप सबकी भी जो वरिष्ठ बैठे हुए हैं यहाँ पे उनकी बातें सुनी। हुँ, देखिए, जहाँ तक महिलाओं की बात की जाए या किसानों की बात की जाए या किसी की भी बात की जाए, हुँ, सबके लिए बजट आया है और हर कहीं हर हर चीज में हम लोग कमियां भी निकालते हैं और वो जरूरी भी है। अगर हम कमियां नहीं निकालेंगे तो हुँ, उसमें बेहतर कुछ हो नहीं पाएगा। हुँ, तो जहां तक पहले भी जब मैंने बजट की बात की, हुँ, शिक्षा को लेकर और अपने स्किल्स को लेकर मैं हमेशा बात करती रही हूँ। हुँ, और चाहे वो बात बच्चियों के लिए हो या बच्चों के लिए हो, हायर एजुकेशन की जो के लिए जो बजट आया है वो बहुत अच्छा है। पर हुँ, फिर से कहीं ना कहीं स्कूल शिक्षा का बजट जो है नहीं, मैं खुश हो पा रही हूँ उस बजट से। हुँ, क्योंकि बच्चे जब तक स्कूल नहीं जाएंगे वो कॉलेज पहुंचने लायक तक कैसे होंगे हुँ, अगर स्कूल की शिक्षा अच्छी नहीं दी जाएगी। उस हुँ, समय मैं कई समय से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही हूँ। तो हुँ, बच्चों की एजुकेशन हो या बाकी स्किल्स हो या बाकी योजनाएं हो, किसान को लेकर अगर बात की जाए हुँ, तो मैं काफी हद तक पहले से जो है संतुष्ट हुई हूँ। हुँ, सरकार काम कर रही है, हुँ, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में रह रही हूँ वो नगर निगम सीमा में भी नहीं आता है। हुँ, पर यहाँ के बच्चों के साथ मैं लगातार उठती बैठती हूँ। यहाँ की जो बाकी जो महिलाएं हैं सभी के साथ में उठना बैठना मेरा होता है और यहाँ पे मैं काफी काम भी कर रही हूँ। तो काफी कहाँ रहती चीजें हैं आप? हैं। कौन-सा एरिया आता है आपका दीप्ति जी? मैं भोपाल के कोरिया ग्राम में रहती हूँ, हाँ, जो कि सीहोर भी के उसमें भी आता है, फंडा के पास ही आता है। किसकी सरकार है वहाँ तो पर? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। हाँ, तो मतलब अभी भी और एक इलाका ऐसा है मैं जहाँ तक कोई भी सुविधाएँ नहीं पहुँच पा रही, बहुत ताज्जुब की बात है। जबकि हमने तो कोने-कोने तक पहुँचने की बात की थी, गाँव के हर गली मोहल्ले तक पहुँचने की बात की थी। सॉरी, मैंने हाँ, कुछ मिस किया आपका। जी। क्या चीज पहुंचने की बात की थी, थोड़ा सा आप बताएंगी? मैंने शायद मिस किया कुछ। हाँ, नहीं मैं ये कह रही हूँ आप जो बता रही हैं कि वहाँ पर अभी तक मूलभूत सुविधाएँ जो है वो नहीं पहुँच पाई हैं, तो क्या नहीं, कभी आपने मैंने ये आपको बात आगे नहीं 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 पहुँचाने नहीं की नहीं बात नहीं की? नहीं 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 हाँ, मूलभूत सुविधाओं की बात मैंने नहीं की। मैंने कहा हाँ, यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ हुँ, सुविधाएं हैं हाँ, किसानों के लिए भी, हाँ, यहाँ पे बच्चों के लिए भी। हाँ, जो बच्चे मेरे पास आते हैं, उठते हुँ। हैं, बैठते हैं। नहीं, आप आपने सरकारी कहा कि स्कूल से वो एजुकेशन में पढ़ते जो हुए हाँ, बच्चे। आपको उससे निराशा हाथ लगी, मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि क्या वहाँ पर नहीं स्कूलिंग नहीं 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 व्यवस्था है कि नहीं, नहीं है? मेरी बात को थोड़ा सा ठीक से समझे आप। हाँ, हाँ, मैंने कहा कि हमेशा जो है हुँ, सरकार करती है और हमें हुँ, हमेशा उसमें बेहतर और चाहिए होता है। हुँ, कॉलेज के लिए जो है, हायर एजुकेशन के लिए बजट अच्छा आया है, पर हुँ, स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं आया है। हुँ, हुँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ऐसा नहीं है हुँ, कि मैं नाखुश हूँ। हुँ, बच्चे यहाँ हुँ, सरकारी स्कूल जा रहे हैं और आप उन बच्चों के साथ अगर बैठेंगे तो आपको हुँ, लगेगा कि ये बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तो मैंने कभी ये नहीं कहा। हुँ, अगर जहाँ गलत होगा मैं सरकार को दोष देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हूँ, मैं लड़ने के लिए भी तैयार बैठी हूँ। हुँ, पर गलती तो हो। हुँ, आज हम बात कर रहे हैं बजट की, तो हुँ, बजट में बहुत सारे प्रावधान हैं जो महिलाओं के लिए आए हैं। महिलाओं के लिए मैं उम्मीद करके बैठी थी कि एमएसएमई में जो है मनरेगा में, सॉरी, उन्हें काफी जो है ऋण हुँ, से छूट प्राप्त होगी। हुँ, और बहुत सारे जो वो व्यापार शुरू कर रही हैं हुँ, उसमें भी उन्हें अलग से एक विशेष छूट जो प्राप्त होनी चाहिए। तो हुँ, बहुत सारी छूट के लिए, कर मुक्ति के, कर में थोड़ी सी कमी के लिए जो है, अगर हुँ, कर देना ही बंद कर देंगे तो देश का जो है विकास कैसे होगा। पर हुँ, कर जो है महिलाओं की अभी बात चल रही है, क्योंकि महिलाएं अभी महिलाओं की सशक्तिकरण पर काम चल रहा है, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए काम चल रहा है, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए काम चल ठीक है। रहा दीप्ति जी, महिलाओं के लिए आप बता रही थी कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ खास हुआ इस बजट में। मैं समझना चाहूंगी एक बार फिर से आपसे कि क्या खास इस बार महिलाओं के लिए रहा इस बजट में? है। देखिए, बजट आने से पहले मुझे बहुत सारी मन में जो है उठापटक थी, हलचल थी कि क्या हुँ, आएगा। क्योंकि बजट आने के बाद मैं काफी हद तक खुश हूँ। हुँ, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हूँ, तो हुँ, मुझे पता है कि कहाँ यहाँ योजनाएं और बजट जो हुँ, एक्चुअली में जो बन रहा है वो यहाँ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा ठीक। है। हाँ, बस मुझे नाराजगी, थोड़ा सा जो एक उम्मीद जो मुझे थी कि ऋण जो है महिलाओं के लिए स्पेशली, और हुँ, जो महिलाएं
अकेले पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी उठा रही हैं उनके लिए कुछ और बजट में जो है या कर में किसी तरह से या रोजगार में कुछ और विशेष प्रावधान होने चाहिए। और स्वरोजगार योजना में भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी योजनाएं, जिन योजनाओं पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ काफी अच्छी गाँव में महिलाएं काम कर भी रही हैं। तो बजट बहुत अच्छा नहीं, पर अगर 10 में से नंबर देने की अगर बात की जाए तो मैं 6 नंबर आज के जो बजट, अंतरिम बजट जो आया है उस पर मैं आप खुद कंफ्यूज हो रही दीप्ति सिंह जी, समझ में नहीं आ रहा कि आप संतुष्ट हैं, निराश हैं कि खुश हैं इस बजट से? आप वो अपनी जो आपकी जो फीलिंग्स है नहीं, मैं समझ गई मैं आपकी जो फीलिंग्स है वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हैं आप। शायद ऐसा हो सकता है जी, पर मैंने इसीलिए कहा कि मैं 10 में से 6 नंबर दे सकती हूँ। ठीक है, मैं 10 में से 10 भी नहीं दे पाऊंगी और उसको मैं 5 के नीचे भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो हम जैसे अपने बच्चे को बोलते हैं कि आप 100 में से अगर 90% लाए हो तो वो 10% कम है। ठीक है, चलिए मैम, तो बहुत मैं ये बात मैं एक्चुअली कहना चाह रही हूँ। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसको आप चाहे शिकायत कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, भोपाल के बहुत नजदीक होते हुए भी यहाँ वाईफाई की सुविधा नहीं है, तो हम पूरी जानकारी नहीं। यही तो मैं पूछ रही थी कि कहाँ पड़ता है इलाका। तो बजट जो है वो आधा हमको सुनने में आया, आधा नहीं आया। जी। तो मैं सिर्फ अपने पॉइंट रख पा रही हूँ। निर्मला सीतारमण जी ने बजट में आज क्या पेश किया, मुझे उसका टूटा फूटा चीजें मेरे पास तक पहुंच पाई हैं जो कि मैं सुन रही थी। जी जी जी। तो इसलिए चलिए ठीक है, उम्मीद है कि बजट आपके साथ साथ बाकी और सबको भी समझ में आ पाए कि क्या वाकई में बदलाव हुआ है या क्या राहत मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए दीप्ति जी।